नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। चैनल 18 भारत में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पंचकुला के सेक्टर 1 में पहुंचे हैं, जहां पर आज पुस्तक विमोचन हुआ है। एसके जैन जी जो है, उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। जो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष थे ओम.पी. धनखड़ जी, वो यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और यहाँ पर पुस्तक का विमोचन किया है। आज हम सर से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जैन जी, आज आपने अपनी पुस्तक का विमोचन किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। आज से 3 साल पहले मेरी एक पुस्तक विविधा स्तंभ लेख संग्रह के नाम से प्रकाशित हुई थी। उसके अंदर 44 लेख लिखे थे। हर लेख एक सामाजिक अलग मुद्दे को लेकर लिखा गया था। उसी श्रृंखला में आज ये विविधा 2.0 लेख एवं व्यंग्य चित्र संग्रह आपको समर्पित है। इसके साथ साथ 3 पुस्तकें और हैं। एक है टाइम कैप्सूल, यानी कि कालांतरित ज्ञान। उसके अंदर बीते समय का कुछ ज्ञान जो कि हमें आसपास नज़र नहीं आता। अब जैसे कोई पूछता है, ये कौरव 100 भाई थे, 100 के नाम किसी को पता है? मेरे ख्याल से अगर 100 आदमी बैठे होंगे तो शायद 90 लोगों को नहीं पता होगा। तो इस तरह के मिले जुले जो ज्ञान है वो मैंने इस पुस्तक में भरने की कोशिश की है, इसको एक कैप्सूल मानकर। और थर्ड बुक है हिंदी पत्रकारिता शब्दार्थ कोश। नॉर्मली आप देखेंगे डिक्शनरी को शब्द कोश लिखते हैं, मैंने शब्दार्थ कोश लिखने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ सिर्फ शब्द नहीं हैं, उनके अर्थ भी हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शब्दार्थ कोश। और इसमें मैंने देखा है कि हमारे जो नए नए पत्रकार भाई आते हैं, पत्रकारिता में पदार्पण करते हैं, तो उनको हिंदी भाषा के प्रगाढ़ शब्द जो है ना, उनका एकदम से सही उपयोग और सही उसका मीनिंग नहीं पता लगता। तो ऐसे 500 से ज़्यादा मैंने शब्द संकलित करके इसमें दिए हैं और उनके अर्थ दिए हैं। आने वाले अगले संस्करणों में इनका मीनिंग होगा और इनके व्याकरण रूप में अलग अलग रूप जो हैं वो भी दिए जाएंगे। काफ़ी कुछ उसमें ऐड किया जाएगा। जी, आपने पुस्तक लिखना स्टार्ट किया था, क्या सोच के आपने पुस्तक लिखना स्टार्ट किया? अब ऐसा है मैडम जी, बेसिकली तो मैं एक टेक्निकल हैंड हूँ। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सिविल इंजीनियर राइटिंग में कहाँ से आ गया। लेकिन मुझे साहित्य का शौक़ बचपन से ही था। अगर आपको याद हो, एक छोटी सी बुक है चंदा मामा बच्चों की, उस बुक से मैंने साहित्य शुरू किया। कुछ देर के लिए हो सकता है रुक गया, लेकिन उसके बाद जब भी मुझे मौका मिला, यानी कि आफ्टर माई गेटिंग रिटायरमेंट, मैंने साहित्य को आगे बढ़ाया है और इस साहित्य में बहुत दिलचस्पी ली है। वो मेरा सोया हुआ जो एक शौक़ था वो जागा है। तो आप अगर मेरे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें मैंने बहुत अच्छी हिंदी और सरल हिंदी उपयोग की है। तो ऐसा मेरा मानना है। जैन जी, देखा जा रहा है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, बट हमारे जो अभी अगले जो पत्रकार है, नई जनरेशन है, उनमें ना तो एक एकता दिखाई देती है और ना उनको जो शब्दावली है उसकी पकड़ है। उस पर आप थोड़ा सा कहते हैं। यही मैंने शायद पहले भी कहा था कि नए जो पत्रकार भाई आ रहे हैं, अब या तो उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली या क्या रीज़न है मैं नहीं जानता। वो पढ़ते भी बहुत कम हैं, देखते हैं और सुनते हैं, और दूसरी चीज़ लिखना भी बहुत कम हो गया है। ये दोनों चीज़ें हमारी पत्रकारिता के लिए घातक हैं। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं कि आप टीवी पे खड़े होकर बोल दिया तो पत्रकारिता होगी। पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है और मजबूत स्तंभ होना चाहिए, नहीं तो आपकी प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इसी तरह पत्रकारिता के अपने भी 4 स्तंभ हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। विश्वसनीयता, सटीकता, और इस तरह से 1-2 और हैं, वो मेरी बुक में लिखा हुआ है मैंने। ये 4 पत्रकारिता के अपने स्तंभ हैं जो कि पत्रकारिता को मजबूती देते हैं और हमें इन्हीं को मजबूत करना है। जैन जी, आपका टाइम पत्रकारिता करने का कुछ अलग था और अब जो नई जनरेशन आ रही है उनका कुछ अलग है। तो आपने जो आपने उसमें देखा है, जो हमें थोड़ा सा साझा कीजिए प्लीज। ऐसा है जी कि बहुत ये कंट्रोवर्शियल सवाल है। पहले जो पत्रकार होता था ना जी, वो खुद संपादक होता था, खुद ही मालिक होता था, और वो जो भी उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती थी वो आगे बढ़ाता था। लेकिन अभी जो देखा गया है
हमारी अखबारें या चैनल्स वगैरह ना कुछ एक व्यापारियों के हाथ में आ गए हैं, वो इसे अपनी तरह से चलाते हैं। तो इसमें हो सकता है कि जो अच्छे पत्रकार हैं उनके लिए कोई अड़चन हो या प्रॉब्लम हो। तो मैं चाहता हूँ कि इन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको आप जाहिर कीजिए, किसी प्रेशर में नहीं आए। सर, जो अभी नए पत्रकार आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको अपनी जो है पत्रकारिता करनी चाहिए? बस यही है जी कि ओवरऑल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक पत्रकार ऐसा नहीं कि आप स्कूल से उठे और आ गए। पत्रकारिता के अपने कोर्सेज भी हैं, वो भी ज़रूर करने चाहिए। तो एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि पत्रकारिता के एथिक्स क्या हैं। वो आपको कोई चलते फिरते नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें सीखने की होती हैं। आप एक्सपीरियंस पत्रकारों के साथ बैठिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, नए नए वर्ड्स देखिए, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये सब पत्रकारिता को बढ़ावा देगा। और फिर आप अपने अंदर जो है, और ये भी देखा गया है कि राजनीतिक जो है चर्चाएं बहुत चलती हैं इसमें पत्रकारिता में, जो मेरा मानना है कि वो कम होनी चाहिए। राजनीति से हमें कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्टों को फोकस कीजिए। ये मेरा एक सुझाव है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राइटर एसके जैन जी, जिन्होंने हमें पत्रकारिता के बारे में भी बहुत अवगत कराया है कि पहले टाइम की जो पत्रकारिता थी वो कुछ अलग थी, जो अब की पत्रकारिता है वो कुछ अलग ढंग से है। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से अभिषेक यादव के साथ दिव्या राणा की ये रिपोर्ट।